Hello students, this is our book India and the World. Today we will continue chapter number 1 of Civics Democracy. Page number 5. Number 3, Recent Phase. New waves of democracy swept across Europe in the 1970s and late 1980s when representative governments were instituted in the nations of Southern, Central and Eastern Europe respectively. जब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स जो हैं स्टार्ट की गई साउदर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में, तो डेमोक्रेसी की वेव्स जो हैं यूरोप में 1970 और 80 में तेज़ी से फैलने लगी. मच ऑफ लैटिन अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया, ताइवान एंड साउथ कोरिया एंड सम अरब एंड अफ्रीकन स्टेट्स, नोटेबली Lebanon and the Palestinian Authority, moved towards greater liberal democracy in the 1990s and 2000s. लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के ताइवान और साउथ कोरिया और कुछ अरब और अमेरिका की स्टेट्स जैसे कि लेबनान एंड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, ये जो है तेज़ी से डेमोक्रेसी की तरफ चलने लगी 1990s में और 2000s में. The disintegration of Soviet Union provided a big boost to the communist countries to adopt democracy. जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, मतलब जब सोवियत यूनियन ढह गई, तो उन्होंने कम्युनिस्ट कंट्रीज़ को डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने के लिए बाध्य कर दिया. The Soviet Union comprised 15 republics and after its disintegration most of them became democracies. जो सोवियत यूनियन थी उसमें 15 रिपब्लिक्स थे और उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद ये सब क्या बन गई, डेमोक्रेसीज़ को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ बन गई. आफ्टर 90s both Bangladesh and Pakistan made a transition from any rule to आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी. 1990s के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही आर्मी रूल को से गुजरने के बाद उन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया. नाउ स्टोरी ऑफ नेपाल्स डेमोक्रेसी. नेपाल has seen rapid political changes during the last 2 decades. लास्ट 2 decades से नेपाल काफ़ी पॉलिटिकल चेंजेस को देख रहा था, मतलब काफ़ी पॉलिटिकल चेंजेस से गुजरा. अंटिल 1990 नेपाल वाज ए मोनार्ची. 1990 तक नेपाल मोनार्ची के अंडर था, मतलब उसमें एक राजा का कंट्रोल होता था. राजा जो है वो सारे फैसले खुद लेता था. फेस्ड विद ए कम्युनिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द एब्सोल्यूट मोनार्ची, किंग बीरेंद्रा इन 1990 एग्रीड टू large-scale political reforms by creating a parliamentary monarchy with the king as the head of state and prime minister as the head of the government. एब्सोल्यूट मोनार्ची को जब फेस किया गया तो किंग बीरेंद्रा ने 1990s में एक लार्ज स्केल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्रिएट किए. उसमें उन्होंने हेड ऑफ़ द स्टेट और प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट माना जाता था. बट ही वॉज किल्ड. नाउ पेज नंबर 6. इन 2001, लेकिन 2001 में वो मारा गया. द न्यू किंग वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक रूल. जो नया किंग था वो डेमोक्रेटिक रूल को स्वीकार नहीं कर पा रहा था. सो इन Feb 2005 people of Nepal launched a massive movement for democracy. 2005 में Feb 2005 में जो नेपाल के लोग थे उन्होंने एक डेमोक्रेसी के लिए वास्ट मूवमेंट चलाई. ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ आल्सो जॉइंड द पीपल. सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो लोग भी दूसरे लोगों के साथ मिल गए. ये अब ये जो आपके पास ब्लू कलर का दिया हुआ है कॉलम, इसमें आपको बताया गया है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किस किस देश में कब कब ग्रांट की गई.
जैसे कि न्यूजीलैंड में 1893 में, रशिया में 1917 में, जर्मनी में 1918 में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। On December 10, 2007, the interim parliament passed a bill that would make Nepal a federal republic, with the prime minister becoming head of state. 10 दिसंबर 2007 को जो इंटरिम पार्लियामेंट थी उन्होंने एक बिल पास किया नेपाल की फेडरल रिपब्लिक के साथ मिलकर, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द स्टेट बनाया गया। On May 28, 2008, lawmakers in Nepal legally abolished the monarchy and declared the country a republic, ending 239 years of royal rule in the Himalayan nation. 28 मई 2008 को जो नेपाल के लॉ मेकर्स थे उन्होंने टोटली मोनार्ची को वहाँ से लीगली एबोलिश कर दिया एंड कंट्री को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, जिसमें कि 239 सालों की रॉयल रूल के बाद ये चीज़ ख़त्म हो गई, मोनार्ची ख़त्म हो गई। अब नेपाल जो है एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, मतलब उसमें डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। म्यांमार, another एशियन कंट्री, इज़ आल्सो फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी। जो म्यांमार एक दूसरी एशियन कंट्री थी वो भी डेमोक्रेसी के लिए फ़ाइट कर रही थी, मतलब वो भी चाहते थे कि हमारे पास भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। इन 1990 इलेक्शंस वर हेल्ड इन म्यांमार बट द मिलिट्री लीडर रिफ्यूज्ड टू स्टेप डाउन। 1990 में म्यांमार में इलेक्शंस हुए, लेकिन जो मिलिट्री लीडर्स थे उन्होंने उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। एज स्टडीड, मोर एंड मोर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर टर्निंग टू डेमोक्रेसी। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, मोर और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ जो चाह रही थी कि डेमोक्रेटिक हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए। बाय 2005 अबाउट 140 कंट्रीज़ वर होल्डिंग मल्टी पार्टी इलेक्शंस। 2005 के आसपास 140 जो देश थे उनमें मल्टी पार्टी इलेक्शंस हुए। बट इवन टुडे देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर पीपल आर नॉट फ्री। लेकिन आज भी काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोग इंडिपेंडेंट नहीं हैं। दे डोंट एन्जॉय पॉलिटिकल, सिविल एंड सोशल राइट्स। वो लोग अपने डिसीज़न लेने के लिए फ्री नहीं हैं, उनके पास कोई पॉलिटिकल, सिविल और सोशल राइट्स नहीं हैं। नाउ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी और वाई डू वी नीड डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हुई। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट डेमोक्रेसी एंड इट्स एक्सपेंशन। चैप्टर के फर्स्ट फेज़ में हमने डेमोक्रेसी और इसकी एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा। वी हैव आल्सो स्टडीड दैट मोर एंड मोर कंट्रीज़ आर अडॉप्टिंग दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने ये भी पढ़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनाने की कोशिश कर रही हैं या कर रही थी। नाउ इन द नेक्स्ट फेज ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी वाई आर कंट्रीज़ अडॉप्टिंग दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट फेज़ में हम चैप्टर के नेक्स्ट फेज़ में हम ये पढ़ेंगे कि जो कंट्रीज़ हैं वो किस कारण से इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनाने के लिए तत्पर हैं। नंबर 1 इज़ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो लोगों की इच्छा के अनुसार काम करती है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल एंड इट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर कंसेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसमें जो गवर्नमेंट है वो लोगों की इच्छा के अनुसार काम करती है और इसके जो फंक्शंस हैं वो भी लोगों के कंसेंट के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, यानी कि लोगों के लिए ही काम किया जाता है। द फैक्ट इज़ दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए काम करती है। To run administration, the government makes policies and plans keeping in mind public interests, and the representatives elected by the people pay due respect to the wishes of the people.
एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ बनाती है और प्लान्स बनाती है, लेकिन वो लोगों के हित को, इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वो भी लोगों की इच्छाओं के अनुसार ही काम करते हैं, उनकी इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, डिक्टेटरशिप इज़ बेस्ड ऑन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप एंड द गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू हिज विश। जबकि डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक इंडिविजुअल या ग्रुप जो है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है और गवर्नमेंट जो है अपनी इच्छा के अनुसार काम करती है, उसमें लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए काम नहीं किया जाता। नंबर 2 इज़ वेलफेयर ऑफ ऑल। सभी के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डज नॉट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कास्ट, class or group, rather it looks after the interests of all and provides equal opportunities to all for their development। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसमें किसी भी पर्टिकुलर कास्ट, क्लास और ग्रुप को ध्यान में नहीं रखा जाता। ये जो है सभी के इंटरेस्ट को देखते हुए काम करती है एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं सभी लोगों को, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। द गवर्नमेंट मेक्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्लान्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक और सोशल प्लान्स बनाती है सभी के वेलफेयर के लिए। इन केस द गवर्नमेंट डज नॉट डू सो, द पीपल कैन चेंज इट ड्यूरिंग नेक्स्ट इलेक्शंस। अगर गवर्नमेंट लोगों के हित में काम नहीं करती तो लोग नेक्स्ट इलेक्शन में उसको अपना नेता नहीं चुनती, वो किसी और को नेता चुन लेते हैं। डिक्टेटरशिप लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ ए ग्रुप और एन इंडिविजुअल। जबकि डिक्टेटरशिप में एक ग्रुप और एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट ही देखा जाता है। द पीपल कैन नॉट चेंज ए डिक्टेटर। पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो डिक्टेटर को चेंज नहीं कर सकते। इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू अ रेवोल्यूशन दैट द डिक्टेटर कैन बी चेंज्ड। ये सिर्फ रेवोल्यूशन के दौरान ही हो सकता है कि डिक्टेटर को चेंज किया जाए। नंबर 3 इज़ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड by the people on the basis of universe adult franchise remain responsible to the people, and in case they do not remain responsible before the people can change them during the next elections। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि अगर गवर्नमेंट लोगों के इंटरेस्ट में काम नहीं करती तो लोग जो हैं अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर लेते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में। ऑन द अदर हैंड, डिक्टेटरशिप इज़ नॉट ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जबकि डिक्टेटरशिप जो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है। डिक्टेटर इज़ नॉट आंसरेबल टू द पीपल। जो डिक्टेटर है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट सेशन।